आपने बताया किस तरीके की बात की जा रही है, आए दिन इस प्रकार के प्रकरण सामने आते रहते हैं, सामने कुछ कहा जाता है, उसके बाद माफी मांगकर उन्हें माफ कर दिया जाता है। आज क्या निर्णय लिया? ये निश्चित रूप से बड़ा कष्ट का विषय है कि अनजाने में कोई कहे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन एक ही बात को बार बार आप कहें तो लगता है कि आप जो उसके व्यस्त हैं और आप जान के आप हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। आवरण आपका हिंदू धर्माचार्य का है, हिंदू व्यासपीठ का है, और आप जो है कतई जो है राक्षसों जैसे वक्तव्य दे रहे हैं हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए। तो ये कहाँ तक स्वीकार किया जाए? मतलब ब्रज में क्या घटना हो चुकी, जिनका बहुत सम्मान करते थे तो शुरुआत मोरारी बाबू से हुई। आप व्यासपीठ अल्लाह मौला के गीत गाओगे, आप उनका नाम का कीर्तन कराओगे, और आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलदाऊ जी उनके परिवार का अंदर का प्रवचन कराओगे, तो वो विषय सामने आया। फिर और एक महान संत हैं, उनका भी वही कहानी आई, उनने भी तमाम भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में चाहे अनर्गल जो है प्रवचन किया। फिर ये प्रदीप मिश्रा आ गए, जिनने ब्रजेश्वरी जो है राजा जी के बारे में क्या क्या बकवास कर दी। फिर कुमार स्वामी आ गए, अब ये इंद्र आ गए। तो अब ये कि अब आप पात्रों पे आ गए, रामलीला रासलीला पे आ गए, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको नहीं दिखता, आप हिंदू धर्माचार के नाम पर आपकी कमाई है, आपका प्रतिष्ठा है, आपके आश्रम है, आपकी गाड़ी है, आपके बंगले हैं, और आप हिंदू धर्म को चोट पहुँचा रहे हो, उनको अनास्था कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, तो कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए? और फिर कोई ऐसे लोग सक्रिय हो गए कि वो 1 मिनट में लिपापोती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बात महंगी हुई हो जाती है, तो शौक नहीं मिलता है। तो अब के ये वृंदावन के सब आचार्य और जो रासाचार्य भगवाचार्य सब इकट्ठे कल हुए थे, क्योंकि वृंदावन में लिपापोती हो गई। तो ये कहाँ तक भाई, जब तक इनको जो है कठोर को दंड हो, इनकी FIR हो, इनके खिलाफ आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, सब जगह जाए दुनिया में जहाँ जहाँ इनके भक्त हैं, इनके ये कर्म है, असलियत इनकी ये है, ये कालनेमी का ये स्वरूप है इनका। तो आगे देखो कोई हो, एक तरफ तो दूसरे धर्म के लोग सर्वतन से जुदा, यदि उनका कोई डायग्राम भी आ जाए अखबार में तो गर्दन कट जाएगी। मैं नहीं कहता कि वो क्या सही है गलत है, और हमारे धर्म में बैठ के धर्माचार्य जो ये करेंगे, ये कहाँ तक? इसका अलावा आप क्यों नहीं का काम कर रहे हैं? आप उनसे जो है मिले हुए, आपका छद्म स्वरूप जो है कालनेमी का स्लीप हुई है, तो ये रुकना चाहिए। और यदि नहीं रुकेगा तो ये जब असलियत पता लगेगी लोगों को, तो ये ब्रजभूमि में जो बड़े आस्था से आते हैं वो लोग नास्तिक हो जाएंगे। स्थायी नुकसान होगा हिंदू धर्मावलंबी का जब इनके असली आचरणों को सामने पता लगेंगे। तो कलाई से रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जब तक सिरे तक इनको समझ नहीं सिखाया जाएगा, मैं हरेक से आग्रह, मतलब धर्माचार्य भगवाचार्य रासाचार्य रामलीलाचार्य तो है ही है, मात्र हिंदू धर्मावलंबी से आग्रह है तो उनके धर्म के बारे में जो अनर्गल बकवास करता है उसको समक्ष में खड़े हों, नहीं तो ये स्थायी नुकसान है सनातन धर्म का, स्थायी नुकसान है। ये ऐसी जो है एक तरह से जड़ में मट्ठा डाला जा रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम होंगे, इसलिए इसका इंतजाम जरूरी है। और निश्चित रूप से ये सब लोग जुटे हुए हैं तो उसका इंतजाम करके रहेंगे, और इनको ऐसा सबक सिखाएंगे भविष्य को ऐसा हिम्मत नहीं करते।